एक्सरसाइज 3.2 में आपने लास्ट टर्न पर 19वां सवाल पूछा था। उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया गया और उत्तर निकाला गया। इक्वेशन बनी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर। कैसी इक्वेशन बनी थी याद करें, देखें क्या इक्वेशन बनाई थी। और वो इस तरह की है जैसे आपके पास इक्वेशन हो 2x, ताकि इस तरह के सवाल आप सीख जाएं। ठीक है, इज इक्वल टू 5, ऐसा है ना। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने कैसे देखा, जैसे पिछले सवाल में 19वें में मैंने बताया था। क्या आपने इसमें रख लिए 2 और 3, और आपने इसमें रख लिए x और y, और उसके बाद देखिए ऐसा ही नहीं है कि बड़े सरलता से ये खास महत्व ना हो और मैट्रिक्स अलजेब्रा उत्पन्न हुई या इजाद कर दी गई। देखिए कितनी सरल बात बन रही है कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यही इक्वेशन रिजल्ट करती है। देखो जरा, पहली रो और पहली कॉलम, ठीक है, और यही तो एलिमेंट मिलता है। ठीक है, अब ये जो कंसिडर किया गया, ये एक एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है 1 बाई 1। तो पता चला कि जब हमने एक में क्या लिखा, बॉन्ड्स लिखे थे, एक में क्या लिखा था, इंटरेस्ट लिखा था। तो हमने 19वें सवाल के रेस्पेक्ट में क्या किया था 3.2 में, वो दिखा रहे हैं कि देखो कितनी आसानी से जो 10वें से 9वें से आप ऐसी रैखिक समीकरण लिखते आए हैं, वो मैट्रिक्स अलजेब्रा में कितनी आसानी से लिख गई और इसको व्यक्त करती है कि 2 into x प्लस 3 into y आ गया इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड एनक्लोजिंग 5 इन इट। ठीक है, और वो 5 ले रहा है। ठीक है, ये भी ये मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह से। तो पता चला क्या कि आपने देखा ये बनता है 2x और प्लस 3y। ये मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, क्यों, एक रो और दो कॉलम, और यहाँ दो रो और एक कॉलम। तो ये सिखाया था ना कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, m क्रॉस p का। ये m क्रॉस n है। तो ये सिखाया था कि जितनी कॉलम्स हैं पहले में, उसको दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, तो जितनी कॉलम्स हैं उतनी यहां पर रोज होनी चाहिए। तो रोज उतनी है देखो, और ये n क्रॉस p। तो ऑर्डर हमने क्या सिखाया था तुम्हें कि m क्रॉस p का ऑर्डर बनेगा। तो 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर देखो इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, m क्रॉस p देखो 1 बाई 1 बना। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, अब वो 1 बाई 1 का है भी देखो 5, 1 बाई 1। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है, जब इक्विवेलेंट हो, ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम होने के साथ ही साथ, ऑर्डर सेम होने के साथ ही साथ क्या हो, वो एलिमेंट्स जो उनमें आए हैं वो भी बराबर हों। तो क्या आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बन गई ऐसे। ठीक है, तो ये चीज थी। अब आइए कि वापस 3.2 में, कि जो यहां पर हमने 19वें सवाल में लिखा था, एक में बॉन्ड्स लिख दिए थे, और ये वाला बॉन्ड्स का, और ये वाला इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, और ये करके यहां पर पूरा मान आ गया था कि इतने रुपए हुए। ठीक है, ऐसा बना था। आइए, 19वां आप पूछ चुके हैं। अब आपकी दृष्टि में कोई इंपॉर्टेंट सवाल नजर आ रहा हो तो उसे पूछिए। 21, अच्छा 21 दे रहे हैं। यस, मान लीजिए कि XYZ W तथा P क्रमशः 2 बाई N, 3 बाई K, 2 बाई P और N/3 तथा P क्रॉस K कोटियों के आव्यूह हैं। तो नीचे दिए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर दीजिए। एक्स किस कोटि का है ये देखा जाए। ठीक है, पहला तो इन्होंने Py+WY लिया है। ठीक है, एक्स पर कुछ कहा नहीं। ठीक है, और देखिए एक्स, एक्स की कोटि कैसी लिख रहा हूं, 2 बाई N की।
और y की कोटि क्या है, 3/k की, 3/k। और उसके बाद z की कोटि है 2/p, z की कोटि है 2/p। और w की कोटि है n/3, w की कोटि है n/3। और उसके बाद p क्रमशः इसकी कोटि है p/k। ठीक। अब ये कह रहे हैं कोटियों का आव्यूह है। नीचे दिए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। तो अब देखिए p को y में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जोड़ने हैं तो इनका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर वाले जुड़ जाते हैं तो पी वाई का ऑर्डर डब्ल्यू वाई के ऑर्डर से मिलना चाहिए। तो पहले देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या परिभाषा थी। देखो, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए must be equal to the number of rows in B n क्रॉस P। तो ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन कैरी कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो P को Y से मल्टीप्लाई होना है। P का हम लोगों को ऑर्डर दिया गया है कितना, P/K। कितना है P का, P/K। और Y का ऑर्डर देखें, Y का ऑर्डर क्या है, Y का ऑर्डर है 3/K। Y का ऑर्डर है 3/K। ठीक है, Y का ऑर्डर कितना है, 3/K। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या कहा गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए में जो कॉलम्स की संख्या है वो बी के रोज की संख्या से बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसमें कॉलम्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए ये वाला इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, ये बी में रोज के बराबर होनी चाहिए। तो के का मान आ गया 3। ठीक है, आइए के का मान आ गया 3। अब डब्ल्यू और वाई कंसिडर करें तो डब्ल्यू का ऑर्डर कितना लिखा हुआ है, n/3, n/3। और वाई का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, वाई का ऑर्डर लिखा हुआ है 3/k। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए यहां पर डब्ल्यू में ये है, और नंबर ऑफ रोज इन बी ये तो बराबर है। ठीक। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स कितना होता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है m/p का ऑर्डर बनता है, ए बी का ऑर्डर बनता है कितना, m/p बनता है। तो यहां देखें कि अब ये तो बराबर मिल गए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस w मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, दैट इज ऑलरेडी गिवन इक्वल। ठीक है, वो पहले से ही इक्वल दिया हुआ है। अब फिर क्या ऑर्डर होना चाहिए, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होना चाहिए एन क्रॉस, ठीक है, ये जो बचता है n×k। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या हो, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर बनेगा प्रोडक्ट का n×k बना। ठीक है, n×k। अब ये दो मैट्रिक्स जुड़ने हैं तो जोड़ में सिखाया था कि दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी है ना, सेम ऑर्डर के हैं तभी जुड़ेंगे या घटेंगे, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो जरा देखें कि इसका ऑर्डर अननोन में लिख रहा है और इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, पी, इसका ऑर्डर क्या हो रहा है Py का। ठीक है, तो Py का ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं कितना, P/k का, P/k का। k का मान हमें मालूम चल चुका है। ठीक है, k का मान मालूम चल चुका है। ठीक है, और वो यहां से इसके बराबर हो। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर WY लिखा हुआ है और ये n/k का बना, कितने का, n/k का बना। ठीक है, अब आइए ये और ये बराबर हो, k का मान 3 लिख लें, निकल चुका है। तो P/3 और n/3। ठीक है, तो बात प्रतिबंध की आ रही थी, अब ये दोनों बराबर हो तो 3 और 3 बराबर है,
तो P और N बराबर होने चाहिए ना। क्यों? ये दोनों ऑर्डर बराबर निकले ना, क्योंकि इनके बीच जोड़ का निशान लगा है। तो जब ये जोड़ का निशान लगा है तो सेम ऑर्डर मिलना चाहिए। सेम ऑर्डर मिलना चाहिए तो माने क्या हुआ, P/3 किसके बराबर हो, N/3 के। तो 3 और 3 ऑलरेडी बराबर, तो P बराबर N मिलना चाहिए। P बराबर N और K बराबर 3, ये लिखा गया है। तो यही प्रतिबंध निकालना था जो मैंने निकाला। 21वें सवाल का उत्तर ए है, पक्का निकल आया। ये पार्ट ए था, है ना। तो यहां पर के का मान 3 है और ये ए वाला उत्तर आया। ठीक, ओके। अब 22वां शुरू करिए, उसी पर है आधारित। यदि n बराबर p, जो इसमें आया है पहले वाले उत्तर में 21वें में, तो आव्यूह 7x-5z की कोटि क्या है? उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। हाँ, चलिए 22वें में कोटि बताइए कि 7x-5z की कोटि क्या होगी यदि n बराबर p ले लिया जाए। तो चलिए 22वां भी शुरू करते हैं, आप भी करिए। n=p दिया हुआ है और अब कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ 7x और -5z का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा ये देखना है। तो n बराबर p और k का मान हम लोग पहले उसमें निकाल चुके। ठीक है, k का मान जो जरूरत था, x का मान देख लें फिर से क्या है, और z का मान देख लें। ठीक है, तो x के लिए जो कोटि मान आया है, ठीक है, वो देखते हैं। x का कोटि मान कितना है, 2/n का। x का कोटि मान 2/n है। और z का कोटि मान कितना है, z का कोटि मान है हमारे पास XYZ, तीसरा 1 2 3, 2/p का है। 2/p का है। चलिए, अब 7x-5z का ऑर्डर चाहिए कब, जब n बराबर p हो। क्या है इसका ऑर्डर, चूंकि घटा रहे हैं, 7x का ऑर्डर और 5z का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, है ना। तभी तो घटा सकते हैं। देखो ये लिखा है ना कि सेम ऑर्डर होना चाहिए ना ए और बी का, तभी घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं। कब जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तब जोड़ घटा सकते हैं। तो जो ऑर्डर 7x का हो वही ऑर्डर 5z का हो। ठीक है, ये बात आई। 7x का ऑर्डर क्या हो, ठीक है, 7x, चूंकि x ही है, 7 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका तो ऑर्डर क्या है, 2/n ही रहेगा। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, z वाला ऑर्डर ही रहेगा, क्योंकि 5 तो मल्टीप्लाई होना है केवल, तो ये 2/p का रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब n बराबर p कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर अगर बराबर है तो 2 और 2, तो n बराबर p, तो इसका कितना आएगा ऑर्डर, ये देखना है। ठीक है, तो ऑर्डर देखो, a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट, कौन सा सही है, p/2, 2/n, n/3 और p/n। ठीक है, कौन सा ऑर्डर आएगा बोलो। n बराबर p लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर n बराबर p लिख रहे हैं तो n बराबर p दे दिया, तो चाहे तो कहें 2, इसको कह लें, तो ये 2/p हो जाएगा। ऐसा भी है, जब n बराबर p कहा जा रहा है तो p की जगह कोई n भी लिख सकता है। तो क्या हो जाएगा, 2/n, और ये p की जगह n लिख लिया। तो हमें दो ऑर्डर मिल रहे हैं, या तो 2/p हो और या तो 2/n हो, है ना। क्यों, जब जोड़ते या घटाते हैं तो ऑर्डर बराबर होनी चाहिए। अब उन्होंने पहले से ही कह दिया कि n बराबर p है, तब इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। तो अगर p बराबर l लिख रहे हैं तो 2/p भी हो सकता है और 2/n भी हो सकता है। अब उत्तर में देखिए क्या है, p/2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, p/2 और 2/p में अंतर हो जाएगा, तो 2/p बना था हम लोगों का ऑर्डर और 2/n का बना था, तो p/2 नहीं बना, क्योंकि हम लोगों के पास 2/p है। फिर 2/n लिखा हुआ है, 2/n देखो लिखा हुआ है पार्ट बी में, तो 2/p ये नहीं इक्वल है किसके,
पार्ट ए के ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, p/2। ये ऑर्डर अलग हो गए, क्यों ये ऑर्डर अलग है बताओ? ये ऑर्डर और ये ऑर्डर अलग क्यों है? इसमें 2 रोज हैं और p कॉलम्स हैं, इसमें p रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये ऑर्डर और ये ऑर्डर अंतर है। इसलिए यहां 2/p ऑर्डर देखकर कोई आंसर को ये नहीं लगा देगा कि ये p/2 के बराबर है जो ए पार्ट में लिखा है, तो p/2 वाला उत्तर गलत मान लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा ऑर्डर भी हमने चुना n=p रखकर, तो 2/n 2/n, ठीक है, तो 2/n वाला बी पार्ट में दिया हुआ है, तो ये वाला उत्तर करेक्ट माना जाएगा बी वाला, और ए वाला गलत है जो 2/p के बराबर मान लेने क्या, ये मान लेने का कंफ्यूजन नहीं रखिएगा क्या कि 2/p भी, अरे p/2 ही तो है, नहीं है, ठीक है। क्यों? इसमें 2 रोज हैं, उसमें p रोज हैं जो पता नहीं है, ठीक है, क्लियर। इसमें p कॉलम्स है जो पता नहीं है, उसमें 2 कॉलम्स है, ठीक है, इसलिए 2/p ऑर्डर इज नॉट सेम एज p/2 ऑर्डर, ठीक है। और इसमें 2/n लिखा हुआ है, अगर n/2 भी लिख देते तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर बी पार्ट है। बोलो, समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो और कोई पूछिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स शुरू करें 3.3 के लिए। यस सर, चलो आइए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स टुवर्ड्स 3.3 चल रहे हैं। ट्रांसपोज कह रहे हैं परिवर्त है, अवयव का परिवर्त। परिवर्त क्या? ट्रांसपोज। आसान सी बात है, और प्रॉपर्टीज एक दो निश्चित है, तो उसमें से जब इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे होंगे तब ये भी पूछेंगे कि इन प्रॉपर्टीज में आप कैसे देख पा रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ठीक है। चलें, एक मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं, ऐसा A B C D, ठीक है। तो ट्रांसपोज कहता है कि ए कुछ किताबें ऐसे टी लिखती हैं और कुछ किताबें केवल ये चिन्ह लगाती हैं, ये डैश, ठीक है, ऐसा। तो उसका मतलब है क्या? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है, हाँ, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में एक ही साथ बदलना हो जाता है। तो फिर ए ट्रांसपोज एग्जांपल में यहां पर क्या होगा? ए ट्रांसपोज विल बी, ये ए बी रो थी, किसमें आ गई? कॉलम में आ गई। सी डी रो थी, किसमें आ गई? कॉलम में आ गई। देखिए, रो कॉलम में या कॉलम रो में बदल गई कि नहीं? देखो, ये रो थी, कॉलम में आ गई, ये भी रो थी, कॉलम में आ गई। कॉलम एसी थी, अब देखें रो में आ गई रो में। कॉलम बी डी थी, और अब देखिए बी डी रो में आ गई। तो रो का कॉलम में बदलना और कॉलम का रो में बदल जाना, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाएगा। जब आप रोज को बदलेंगे कॉलम्स में, तो कॉलम्स अपने आप रोज में बदल जाएंगी, ठीक है। तो कोई टी से लिखता है, कोई डैश लगा देता है, ए ट्रांसपोज। अगर 3 वाला होता तो 3 वाला देखिए जरा, ऐसा ABCPQR और LMN, ऐसा। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए टी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देखो जरा, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में, ठीक है। तो क्या हुआ? देखिए, ABC है, अपनी आदत बनाइए कि आप रो को उठा के कॉलम में लिखते हैं या कॉलम को उठाकर आप रो में ले जाते हैं। तो ABC, ठीक है, लिख दिया। PQR, फिर लिख दिया, रो को उठाया कॉलम में लिख दिया। फिर से LMN उठाई, ठीक है, रो में है तो LMN। तो ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अच्छा, एक पहला रूल निकालें, प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं साथ ही साथ, और फिर एक्सरसाइज तुरंत शुरू हो जाएगी। देखो, प्रॉपर्टीज आसान सी हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर देखो, ए ट्रांसपोज हमने कर लिया, अब इसी का अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा? अगर इसी का फिर से ट्रांसपोज कर दें तो माने अब इसकी रो को फिर से कॉलम में लिखें, तो पता चला AC लिख दिया, और इसकी रो को फिर से B और D लिख दिया,
देखें क्या प्राप्त हो गया, वही प्राप्त हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अगर फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाता है तो वही मैट्रिक्स लौट आता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बन गई, पहली प्रॉपर्टी ये बनी कि ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, खुद से आ जाता है वापस। ठीक है, मतलब एक बार ट्रांसपोज करें फिर दोबारा ट्रांसपोज उसका भी ले लें तो मैट्रिक्स फिर से प्राप्त हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, फिर से वही प्राप्त हो जाएगा। क्या, भाई सरल बात है, पहले हमने चेंज किया था रोज को कॉलम्स में, अब फिर से जब चेंज करेंगे तो कॉलम फिर से रो में बदल जाएगी, तो पता चला वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें क्या, कि जब आप ट्रांसपोज किए हुए परिवर्त लिए हुए आव्यूह का फिर से परिवर्त ले लेंगे, परिवर्त किए हुए आव्यूह का फिर से परिवर्त कर देंगे, तो जो आव्यूह हमारे पास था वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ रहे हैं धीरे से अन्य प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, अगर हम के मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी प्रॉपर्टी देखें, अगर के मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका परिवर्त करें, ठीक है, तो जो कांस्टेंट के है वो ऐसा ही रहेगा और ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, केवल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो के जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ए में, तो जैसे यहां पर हम कुछ मल्टीप्लाई करते, मान ले हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 2a लेते, तो 2a लेने पर अगर हम ट्रांसपोज करते तो 2a क्या होता, देखो जरा, 2a ये होता, 2a 2b, 2 सब में मल्टीप्लाई हुआ ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा चुके कि जब वो पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 2a 2b 2c और 2d, ये आया। अब क्या हुआ, इसमें 2 तो कॉमन दिखा चुके हैं कि बाहर निकल जाएगा और इसका ट्रांसपोज करना था। ठीक है, तो पता चला ट्रांसपोज करें पहले, रो को कॉलम में बनाए, 2a 2b और 2c और 2d, ये बनाया हमने। अब 2 क्या हो गया, कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बना, a, ठीक है, c b और d, ये क्या है, ट्रांसपोज ही तो है, तो पता चला 2, ये a का ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है, देखो, ए बी सी डी रो थी, फिर सी डी। तो पता चला क्या, अगर किसी आव्यूह में किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई किया जाए फिर उसका ट्रांसपोज परिवर्त लिया जाए, तो जो मल्टीप्लाई किया गया था वो उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। जो के मल्टीप्लाई किया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, 2 मल्टीप्लाई किया गया था, 2 अभी भी बाहर है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो परिवर्त है वो आ गया। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी कह लें एक। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी जोड़ने घटाने पर है, मल्टीप्लिकेशन पर है, तीसरी चौथी। तो जोड़ने घटाने पर कि मान लो अगर a प्लस बी है और इसका ट्रांसपोज लेना चाहें, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना चाहें, ये थर्ड प्रॉपर्टी, तो पता चलेगा कि भाई पहले a का ट्रांसपोज ले लीजिए और फिर b का ट्रांसपोज ले लीजिए, ऐसा संभव है, ये सही होना चाहिए कि a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, अब गुणा वाला और रह जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, 1 2 3 4 और फिर से ये a है और उसके बाद हम ले रहे हैं क्या, 1 1 2 1, ये b। जरा ए बी को जोड़ कर देखें, ए बी को जोड़ कर देखते हैं क्या कितना मिलेगा, a प्लस बी, देखो जोड़ो कितना मिल रहा है। आइए वापस जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 2 बाई 2। तो एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, चार और एक पांच, ये आ गया जोड़। अब इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आ रहा है, देखें जरा, रो को कॉलम में बदलें, 2 और 3, 5 और 5, ये आया उत्तर किधर, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें, अगर हम a का ट्रांसपोज लेते तो क्या आता, a का ट्रांसपोज लेते तो 1 2
3 4 आता आता ना। अच्छा, अब बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल लिया है, बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो जरा, करिए बी का ट्रांसपोज। 1 1 और फिर से 2 और 1, 1 और 1 2। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ दें तो देखें जरा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जोड़ें जरा, तो क्या आ रहा है, 1 और 1 2, 2 और 3 5, ठीक है, 2 और 1 3, 4 और 1 5, देखें क्या सेम आया, 2 3 2 3, 5 5 5 5। तो ये ध्यान रहेगा क्या कि ए प्लस बी का यदि परिवर्त लिया जाएगा तो उन दोनों के परिवर्तों का योग मिल जाएगा। अगर हम योग का परिवर्त लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, दो अवयव अगर उनका योग लिया जाए, योग का परिवर्त किया जाए, तो उन दोनों अवयवों के परिवर्तों को यदि हम जोड़ देंगे तो बात बराबर होगी। याद रहे अब कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज उसका जोड़। चौथी प्रॉपर्टी बची, चौथी प्रॉपर्टी दे रहे हैं हम, उसे भी समझिए, और वही लास्ट प्रॉपर्टी है किसमें, ट्रांसपोज पर, उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आ जाएंगे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी प्रोडक्ट लिया गया हो और इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, ये ध्यान रखना है, इसमें ए पहले नहीं आएगा, जैसे देखो जोड़ में वही था, ए पहले है तो ए का ट्रांसपोज और बी बाद में है तो बी का ट्रांसपोज। लेकिन जब इनवर्स निकालेंगे तब भी यही होगा जो अभी अभी दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कि ए बी का तो ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ऐसा नहीं, ये बनता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ऐसा बनेगा। इलस्ट्रेशन में लीजिए, और इसका प्रूफ किताब ने नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे बाद में। ठीक है, एसोसिएटिव होना है, और जब इनवर्स निकालेंगे तब वहां पर दिखाएंगे कि ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स कैसे बन रहा है। ऐसे यहां पर भी ये देख पाना जरूरी होगा, लेकिन किताब ने इस तथ्य को छोड़ दिया है, ठीक है, कि ये कैसे आया, उसने सीधे लिखा है कि ए बी का ट्रांसपोज ये आता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, उसके बाद प्रूविंग भी देखेंगे चैप्टर के धीरे धीरे गहराई बढ़ने पर। आइए ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए हमने आसान सा लिया, कितना, 1 0 0 और 1 ऐसा ले लिया। ठीक है, बी हम ले रहे हैं, या ये भी 1 लेते हैं। ठीक है, बी ले रहे हैं, बी उधर ही लिखें तो मल्टीप्लाई करना आसान, बी ले रहे हैं, आइए 1 1 2 1 ये लिया। चलिए ए बी ले रहे हैं, देखो जरा ए बी क्या है, ए बी, ए मल्टीप्लाई होना है इसमें, क्या पॉसिबल है, देखो 2 by 2, और ये भी 2 by 2, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, कॉलम्स कितनी है, 2, would be equal to the number of rows in B, रोज इसमें है 2, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करा जाए। अब 1 × 1 1, 0 × 2, क्योंकि रो और कॉलम आती है ना, याद है, रो और कॉलम, 1 × 1 1, 0 × 2 0। फिर आइए पहली रो दूसरी कॉलम, 1 × 1 1, 1 × 0 ये वाला आया 0। अब दूसरी रो शुरू 1 × 1 1, 1 × 2 2। अब दूसरी रो दूसरी कॉलम, 1 × 1 1 एंड 1 × 1 1। ठीक, आगे 1 1 3 और 2, तो 1 1 3 2। ठीक है, ए भी आया है। ठीक है, ट्रांसपोज करिए इसका, क्या है, 1 1 3 और 2, 1 3 1 2। ठीक है, आ गया ये ए बी का ट्रांसपोज ये आया। अब देखें क्या ये इसके बराबर है, जरा देखें, बी का ट्रांसपोज लिया जाए, चलो बी का ट्रांसपोज कितना है, ये बी है, तो बी का ट्रांसपोज आ रहा है 1 1
2 1 आ गया। अब बी का ट्रांसपोज जब आ गया तो ए का ट्रांसपोज भी लिख लें। ए का ट्रांसपोज क्या कह रहा है? 1 0, देखो 1 0 1 1, ए का ट्रांसपोज है। देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जरा किया जाए, देखें। बी ट्रांसपोज 1 2 1 1 और ए ट्रांसपोज 1 1 0 1। देखें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जो बाएं तरफ आई थी साइड बनी थी, ये मैट्रिक्स बना था, वही आएगा कि नहीं, देखें जरा। चलिए, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, फिर से 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, फिर से अब दूसरी रो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। देखो फिर से 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये आया, देखिए क्या आ रहा है। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 1 एंड 1, देखें जरा क्या सही है। 1 3 1 2, ये 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये आ गया वही, देखो जरा। तो ध्यान रहे, ए बी ट्रांसपोज जब भी लेंगे तो याद रहे, अगर कहीं ऐसा कर दिया कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दिया बी ट्रांसपोज में, तो गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कन्फर्मेबल ही ना हो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई ही ना किया जा सके, तो ऑर्डर सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर कन्फर्मेबल बना रहेगा, है ना। कन्फर्मेबल में क्या है कि अगर बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है तो इसकी कॉलम्स की संख्या ए ट्रांसपोज में जो रोज की संख्या है उसके बराबर होनी चाहिए, तो ये बात बन जाएगी। तो ये चौथी प्रॉपर्टी ध्यान रखें। अब 3.3 की शुरुआत, सवालों को स्कैन करिए जरा, देखिए ध्यान से, और जो सवाल ऐसा लगे कि उठाया जाए तो आप पूछिए जरा। एक्सरसाइज 3.3, कौन सा सवाल शुरू किया जाए, पहले आइए। दूसरा। दूसरा, इसमें तो सत्यापित में किए दोनों। दूसरे का पहला पार्ट, ठीक है। आइए, ए लिखा गया है, आव्यू ए 3 ऑर्डर का है। -1 2 3, -1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1, -2 1 एंड 1, ये ए दिया गया है। बी है, बी दिया जा रहा है इज इक्वल टू, वो भी 3 ऑर्डर का है, -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0, 1 2 0, 1 3 1, 1 3 1। आइए, क्या सत्यापित करना है, लिखिए। पहला पार्ट है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? जब सरल सवाल आते हैं तो 2 अंक में ऐसा सवाल दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, ए प्लस बी, उसका ट्रांसपोज दिखाना है किसके बराबर? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आइए देखते हैं बनेगा कि नहीं। ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड सेज ए प्लस बी विल बी कितना? चलिए जोड़िए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो जोड़ने थे। 3/3 ये है और 3/3 ये है, ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएगा। अब जब ऑर्डर सेम है जुड़ जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जुड़ते हैं, तो -1 और -4, -5, 2 और 1 3, 3 और -5, ठीक है, -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 + 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 1 1, ठीक है।
अब आइए, इसका ट्रांसपोज अभी लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मांगा गया। परिवर्त क्या करेंगे, याद रहे, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ट्रांसफॉर्म ए मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस बी टी आया। चले, रोज को कॉलम्स में लिख रहे हैं, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 1 आ गया भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड भाई आ गई। अब राइट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, तो पहले लिखा जाए कि ए ट्रांसपोज क्या है, देखें यहां से फिर से। आइए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ए ट्रांसपोज हो गया। अब बी ट्रांसपोज भी लिखा जाए, बी ट्रांसपोज लिखेंगे तो फिर आएगा कितना, -4 1 और -5, फिर 1 2 0 2 और 0, फिर आया 1 3 1 1 3 1। अब इन्हें जोड़ दिया जाए तो इससे आया, राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जोड़ा जाए, राइट हैंड साइड के लिए इसे प्राप्त किया जाए। वो क्या आ रहा है, जोड़ लिया जाए। चलिए, जोड़ा जाता है, -1 और -4, -5, 5 और 1 कितना, 6। ठीक है, -2 और 1, -1। ठीक, अब दूसरी रो, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 3 और 1 4। फाइनली लास्ट रो, 3 और -5 -2, 9 9, लास्ट आया 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 अभी जोड़ना था, तो ये वाला जब ए बी का ट्रांसपोज कंसिडर किया गया, ए प्लस बी जोड़ा गया था, 1 और 1 जोड़ा गया था ना, देखो 1 और 1, तो यहां पर 2 लिखा रहना चाहिए था। ठीक है, 1 और 1 जोड़ा गया था, 2 लिखा रहना चाहिए था। ठीक है, तो -2 9 और ये आ गया 2। और यहां पर भी क्या हुआ, जब आपने जोड़ा इनको, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को, तो 1 और 1 मिला के 2 हो गया। ठीक है, तो स्लिप ठीक हो गई। और आ गया, देखिए राइट हैंड साइड देखिए, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये थी -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। ठीक है, सत्यापित हो गया। क्लियर। तो आपने ये दूसरे का पहला पार्ट देखा, जिसमें आपको वेरीफाई करना था कि ए और बी के योग का परिवर्त क्या होता है। ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकालें, उसका योग ले लें, तो वो इसी के बराबर होगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए। 3.3 में कोई और सवाल चुनिए, कौन सा, कौन सा। आइए, अब आप कह रहे हैं तीसरा, तीसरा वाला कर रहे हैं। चलिए आइए, आइए, ए ए ट्रांसपोज दिया गया है पहले से, ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो ए अभी नहीं मालूम, ए निकाल लेंगे ना। कैसे आएगा ए, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लोगे तो ए आ जाएगा। याद है ना, अभी प्रॉपर्टी लिखी थी क्या, कि अगर पहले से ट्रांसपोज ले चुके हो और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ए ज्ञात नहीं है, हमें ए ट्रांसपोज डायरेक्टली लिखा गया है। ठीक है, 3 4 -1 और 2, 0 और 1। थोड़ा अच्छा पेपर बनेगा तो दूसरे वाले से तीसरे वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, अब बी क्या है देखिए, और वो ऑर्डर में क्या ले रहा है, -1 2 और 1 1 2 3। ठीक है, 2/3 का, और ये कितना है, 3/2 का। चलिए, ए ट्रांसपोज
ए चाहिए कि नहीं चाहिए? देखे, पहला पार्ट है, पहला पार्ट डिमांड क्या कर रहा है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, जो दिखाना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब की बार फायदा ये है कि ए ट्रांसपोज डायरेक्ट यहां से कैरी कर लेंगे, लेकिन अभी ए तो निकालना है, ए पता ही नहीं है, तो ए निकालना है। ए कैसे मिलता है? जो ए ट्रांसपोज दे रखा है उसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो बात बन जाएगी। तो हम लोग ए पहले निकाल ले, क्या आएगा? ये रोज है, कॉलम्स बनेंगी, ठीक है। रो 3 और 4, तो कॉलम 3 और 4, -1 और 2, 0 और 1 बन गया, ए आ गया। ए अब बी दिया गया है, बी क्या है? देखो, -1, 2 और 1, फिर उसके बाद 1, 2 और 3, ठीक। ए प्लस बी कितना हो गया? ए प्लस बी, चलिए ए प्लस बी देखा जाए कितना आ रहा है। 3 और -1 कितना हो गया? 3 - 1, 2, -1 और 2, 2 - 1, 1 आ जाएगा। 1 और 0, 1। अब 4 और 1, 5, 2 और 2, 4, 3 और 1, 4, ठीक है। ये आ गया ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज फिर क्या बनेगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? चलिए, रोज को कॉलम्स में लाएंगे, 2, 1, 1, ठीक है। और फिर ये रो भी कॉलम में आएगी, 5, 4 और 4। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई ये कि मैट्रिक्स मिला, और वो कितने का है? 3/2 का, 3 रोज और 2 कॉलम्स। अब ए ट्रांसपोज अब की बात डायरेक्ट लिखा हुआ, बी ट्रांसपोज लेके जोड़ देंगे। नाउ राइट हैंड साइड क्या बनेगी वो देख लीजिए। तो इस सवाल में अच्छाई ये थी कि आपको ये जानना था कि ए ट्रांसपोज दे रखा है और यहाँ ए जरूरत पड़ेगा, तो ए कैसे मिले? फिर से उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी थी। तो नाउ राइट हैंड साइड, अब ए ट्रांसपोज पहले से दिया गया है, ठीक है। ए ट्रांसपोज कितना है? लिख लिया, 3, 4, -1, 2 और 0 और 1। बी ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ये क्या है? रो और कॉलम में आ जाएगी, -1, 2 और 1, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2 और 3। अब क्या करना है? राइट हैंड साइड के लिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जोड़ देना है। चले जोड़ते हैं, देखें। लेफ्ट हैंड साइड ये रखी हुई है, ये ऐसा आएगा कि नहीं? 3 और -1 कितना हो गया? 2, 4 और 1, 5, ठीक है। -1 और 2, 2 - 1, 1 बचा, ठीक है। और 2 और 2, 4, 0 और 1, 1, और 3 और 1 कितना? 4, ठीक है। देखे क्या सही आया? 251414, 251414 वेरीफाइड, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। तो दूसरा वाला सवाल था हल्का, तो अगर थोड़ा ट्विस्ट सवाल में रखना चाहते हैं तो तीसरा वाला पसंद करेगा एग्जामिनर, रखेगा एग्जाम में कि इसमें ए ट्रांसपोज दे रखा है तो किसी को लगेगा सही प्रिंटिंग नहीं है क्या, ए मांगा है, ए यहाँ जरूरत है, ए ट्रांसपोज पता ही नहीं। अब अगर उसे याद आ जाएगा कि इसका ट्रांसपोज फिर से कर दें तो ए मिल जाएगा, तो प्रॉपर्टी उसे ध्यान थी, तो उसको याद आ गया कि अगर फिर से ट्रांसपोज ले लें तो ए मिल जाएगा। तो उसने फिर से ट्रांसपोज ले लिया, ए मिल गया, तुरंत जोड़ दिया उठाकर, ठीक है। आ गया उत्तर तीसरे सवाल का। और सवाल ढूंढिए एक। 6 सिक्स, अच्छा, आइए सिक्स्थ वाला। तो अब सिक्स्थ वाला सवाल मांगा गया है, देखिए जरा। 3.3, यदि ए हो तो सत्यापित कीजिए कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए मैट्रिक्स गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा पहली रो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर? अब चलिए वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो ये प्रॉपर्टी भी आएगी। ए ट्रांसपोज ए हमेशा आई लेता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज आई कैसा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और जिस ऑर्डर के पहले दिए गए हैं मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की आई लिखी जाएगी। तत्समक, देखिए तत्समक, जो आपको इजी लगे वो बोलिए। ए ट्रांसपोज ए इज आई, ये दिखाना है। चले तो आइडेंटिटी, अभी दो 2x2 का था, 2x2 का है। तो आई जो हमें 2x2 की लेनी है सेकंड ऑर्डर, वो कैसी होगी? कहा था ना प्रिंसिपल डायगोनल 1 1, बाकी सब 0। ये दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव यही है। दो ऑर्डर का तत्समक अवयव, ठीक है, दो ऑर्डर का तत्समक। आइए तो पहले ए ट्रांसपोज लें। ए ट्रांसपोज क्या आया? और डायरेक्ट लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। ए ट्रांसपोज ए, पहले ए ट्रांसपोज लिखा जाए, कॉस अल्फा साइन अल्फा आ गया, ठीक है। और फिर ये वाली रो कॉलम बनी, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बन गई। ये तो था क्या? ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें ए मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन और कॉस अल्फा। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो कॉस अल्फा रो और कॉलम आती है ना। चलो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वेयर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस और माइनस प्लस साइन अल्फा हो गए, साइन स्क्वेयर अल्फा हो गया, ठीक। अब फिर से पहली रो और दूसरी कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये तो रहा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दूसरा क्या है? माइनस है और ये प्लस है, तो नेगेटिव आएगा। क्या? माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखो आ रहा है, ये 1 हो ही जाएगा। ये तो 0 दिख रहा है, तो बात बन तो रही है। आइए अब सेकेंड रो कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू दिस माइनस फिर से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। लास्ट आया साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दिस इज साइन स्क्वेयर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। अब देखें क्या आया भाई, ये आया, ये 1 हो गया, ये देखो 0 हो गया, ये फिर से 0 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरीफाइड, है ना। आ गया तत्समक। तत्समक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? अगर प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0, तो क्या होता है? तत्समक मैट्रिक्स बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया।